क्या है तेरे मुंह में? क्या है तेरे मुंह में? में ये लेते हैं। बहुत अच्छा लगता है, बहुत बढ़िया चीज है। एक ही में पेट भर जाएगा इसमें तो। ये फिर पनीर हैवी। आज पता नहीं क्या हुआ कि सुबह सुबह मैं जिम सबसे पहले पहुंची। मतलब पहुंची तो मैं अपने टाइम पे हूँ, लेकिन आज कोई आया ही नहीं। क्योंकि अगर कोई आ जाता तो शटर भी उठा होता और क्लास भी स्टार्ट हो रखी होती। लेकिन आज पता नहीं कोई आया ही नहीं। और जबकि आज जुम्बा डे है, आज के दिन तो रश ज़्यादा होता है। तो मैंने फटाफट से MC ऑन करी और मैं अपनी क्लास के अंदर घुसी। मेरे साथ तो नॉर्मली यही होता है, जब मैं किसी क्लास के लिए एक्साइटेड होती हूँ कि अच्छे से करानी है, तो या तो लोग ही नहीं आते या फिर कुछ ना कुछ होता है कि क्लास ही कैंसिल करनी पड़ती है। तो फर्स्ट बैच में तो कोई नहीं आया, बाकी सेकंड बैच में सारे आए हुए थे। तो इसके अंदर मैंने वायरल सॉन्ग जो कि पठान का है वो कराया। तो आप वो देखो कि आपको कैसा लगा और कमेंट में बताना कि आपको ये स्टेप्स वगैरह कैसे लगे। ये जब पहला अटेम्प्ट करा तो सबको स्टेप समझ तो आ गए थे, लेकिन कैच करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है पहली बार में। तो फिर मैंने एक दो बार फिर से स्टेप समझाए, तब जाके फिर हमने ठीक से करा और फिर हमने फिर से वीडियो बनाई। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू डाला नहीं मैंने। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। क्लास देख ली। जिम में आज कोई भी नहीं आया था। सुबह सुबह जब मैं पहुंची तो मुझे ही शटर उठाना पड़ा क्योंकि कोई था ही नहीं। फिर मैं आ गई और फिर मैंने क्लास, लेकिन धीरे धीरे सब आ ही गए थे और बहुत मज़ा आया आज तो ना। आज पठान भी टाइटल सॉन्ग कर दिया हमने। तो आज मुझे ऐसा लग रहा है कि कड़ी बनी हुई है। तो चलो देखते हैं। कड़ी बनाई है आपने? हैं? जो ही अंदर आ। मैं अंगूर लाई थी तो मैंने पापा को दिए, तो तब से ये भटक रही है कि पापा से इसको अंगूर मिल जाए। तो मुझे कुंडी मारनी पड़ी ताकि ये पापा को परेशान ना करे। पीछो पीछो पीछो, जल्दी लग जाएगी। ओ खा लिए, अब तो मिलेगी ही नहीं। मिल गया इसको, नीचे गिरे हुए गिर दिया आपने। गिरा, ये पड़ा, ये इधर। ये क्या बना हुआ? कुछ कुछ सब्जियां ऐसी है जिनको मैं खा तो लेती हूँ, लेकिन उनको सुनने के बाद ना मेरी शक्ल बन जाती है। आलू बैंगन साग ही खाऊंगी। तो मम्मी ने आलू बैंगन बनाया है और आज मैंने बहुत ही ज़्यादा कार्डियो करा है, तो कार्ब्स की सख्त ज़रूरत है। तो इसलिए आज मैं 2-3 रोटी खाऊंगी। और वैसे तो मुझे दही भी खाने का मन है, लेकिन दही ठंड में जमाते नहीं है घर में, क्योंकि ज़्यादातर अवॉइड ही करते हैं। लेकिन ब्रेकफास्ट में और लंच में दही आप ठंड में भी खा सकते हो, पूरी ठंड में भी। लेकिन अभी तो अपने पे है नहीं, तो इसलिए मुझे यही खाना पड़ेगा। और ये क्या खा रही है? क्या खा रही है? क्या है तेरे मुंह में? क्या है तेरे मुंह में? बोल जल्दी। देखो चबाने में लगी है, डर नहीं है इसको। घूसे घूसे बजा दूं, कुछ भी निकाल लेती है। मॉर्निंग में हमने खीर दी थी, वैसे तो मैंने खा लिया, लेकिन इसमें से भी थोड़ी सी खा लूंगी क्योंकि बहुत ज़्यादा टेस्टी थी। और प्रसाद तो वैसे भी बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है। तो ये मक्की की रोटी भी मैं ही ले लेती हूँ। पता ही नहीं, अनजान मक्की की रोटी पड़ी हुई है बेचारी, तो मैं ही खा लेती हूँ। तो चलो अब अपना लंच करूँगी आराम से। और फिर आज ना मेरा पठान पे डांस कर करके ना पठान मूवी देखने का मन कर रहा है। तो देखते हैं क्या होता है। आज शायद मैं पठान मूवी देखेंगे, तो देखते। तो 2 घंटा सोने के बाद अब उतरी है थकान। तो थकान उतारते रात हो गई है, मतलब रात हो चुकी है, डिनर का टाइम हो गया। तो आज चीना के कुछ फ्रेंड्स आए हुए थे, तो चीना ने बर्गर और फ्रेंड्स के लिए जो बनाते हैं पास्ता वास्ता सारी चीज़ें बनाई थी। तो अब खाने में हमें वही मिलेगा, तो बर्गर खाते हैं। चलो देखते हैं क्या बनाया इसने। और जोई ने मेरी टोपी देखो, जो कोई नहीं कर सकता था वो जोई कर सकती थी। इसमें पोम पोम में देखना मम्मी जोई ने क्या करा। ये क्या है, इसमें कुछ तो डाला, वो तो नहीं डाला, पत्ता मिलता खत्म हो गया, सॉस भी खत्म हो गया। जोई इसको भी ले जाओ।
आजा एक पकड़ के इसकी चिपड़ी मार। रहने दो, मेरे बैग में वही क्या है सॉस। ऐसा लग रहा है मैं बर्थडे में आई हूँ किसी के। हैप्पी बर्थडे। तो एक बर्गर खाने के बाद मेरा पेट बिल्कुल भी नहीं भरा, क्योंकि छोटा सा बर्गर था और एक टिक्की थी उसके अंदर, और ये पता नहीं चॉप्सी है, तो इसे भी मैं ही खा लेती हूँ क्योंकि एक ही पैकेट पड़ा हुआ है इसका। तो ये भी ले लेते हैं और आलू टिक्की ले लेते हैं और अपना बर्गर बनाती हूँ मैं हेल्दी वाला, मतलब डीप फ्राई नहीं करेंगे टिक्की, शैलो फ्राई करेंगे और साथ में सैलेड डालेंगे काफ़ी सारा और चीज़ डालेंगे। चलो जो ही हेल्दी फ्राई बनाएंगे। मुझसे नहीं प्यार करती, सब बच्चों को खिला रही है। क्या है? जो कल आटा ले रही है। खीर। आटा तो खिलाएगा। अंडा तो नहीं खाया? प्रसाद है खीर। नहीं खाया मैंने। एक काम करूं, टिक्की ऐसी 2 और सेक दे, मैं कच्ची खा लूं। मुझसे कोई क्या? मेरे लिए टिक्की सेक ला, ये 2 चॉपसी लाई, चॉपसी टिक्की 2 एक्स्ट्रा सेक दे। ये सब मत खोल के क्या है ये? खाएगी। सोयाबीन और उसका है ये, मतलब पल्सेस का बना हुआ। अच्छा है, मच्छी का फ्लेवर है। मच्छी तो नहीं है ना? मछली है। चल क्या करना है इसको? करना क्या है? ऐसे फ्राई करना है बस। बिना डंडे से निकाले डालियो। चलो चीज डाल के खाऊंगी ना, चीज डाल के। तो चलो अपना, मैं डीप फ्राई तो नहीं करूंगी भाई, मैं तो तवे पे ही बनाऊंगी। डीप फ्राई मुझे पसंद नहीं आता, आई डोंट लाइक। तो टिक्की हमारी शैलो फ्राई हो रही है और इसको हम करते हैं इस तरह से बनाते हैं। ये एक ही स्टिक थी और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि इसको कैसे बनाऊं, तो इसको शायद मैं OTG में भी बना सकती थी, लेकिन ऐसे ठीक है चलो। बाद में मैंने बर्गर बनाया, उसके अंदर मैंने चीज़ का स्लाइस डाला जो कि काफ़ी दिनों से पड़ी हुई थी मेरे बैग के अंदर, और टिक्की जो शैलो फ्राई करी थी वो मैंने इसके ऊपर रख दी। फिर साथ में डाला प्याज और फिर एक और प्याज, फिर टमाटर डाला और फिर एक और बार टमाटर डाला। बाकी आप इसके अंदर और भी सैलेड ऐड कर सकते हो। इसी के साथ हमारा बर्गर रेडी है। घर पे बना के ज़्यादा बेटर है, बाहर से तो ज़्यादा ही बेटर है। घर वाला ज़्यादा टेस्टी भी होता है और हमें पता होता है हमारे आगे साफ सफाई से बना हुआ है। और साथ में चॉप्सी ले लेते हैं। ये देख के आपके मुंह में भी पानी आ रहा होगा, तो मेरे मुंह में भी आ रहा है। जोई को ना खाने के टाइम मुझे बाहर भेजना पड़ता है क्योंकि वो बहुत परेशान करती है, खाना नहीं खाने देती। और बाकी मैं आपको बता दूं कि जो बर्गर है वो होल व्हीट बन है, मतलब आटे वाला बर्गर है। और चीज़ इज़ हेल्दी टिक्की मैंने शैलो फ्राई करी और कभी कभी चलता है, हालांकि मैं कभी कभी नहीं, नॉर्मली बहुत ज़्यादा खाती हूँ, लेकिन आज का कार्डियो बहुत ज़्यादा इंटेंस था, तो आज ईट हजम पत्थर हजम सब कुछ है। तो खा के फिर मिलती है आपसे। Day 2. तो सुबह सुबह की फिर से गुड मॉर्निंग। अब कल बिल्ली बैठी थी, आज कुत्ते बैठे हैं चाचा की स्कूटी पे, दिखाऊँ? यही दिखाती रहती हूँ मैं तो। देखो सुबह सुबह एंजॉय ले रहे हैं, कभी यहाँ बैठे होते हैं कभी यहाँ बैठे होते हैं। तो चलो जिम चलते हैं। और आज बिल्कुल भी ठंड नहीं है। आंटी मुझे ऐसे देख रही थी मुड़ मुड़ के। तो चलो जिम में मिलती हूँ सीधा। हाँ तो जिम पहुँच चुकी हूँ मैं। और अब कल मैंने शटर उठाया था, आज भी पता चले मुझे शटर उठाना पड़े क्योंकि कल कोई आया ही नहीं था सुबह सुबह। और आज भी मैं थोड़ी जल्दी आ गई हूँ, मतलब जिस अपनी औकात से तो जल्दी आई हूँ, जितना मैं आती हूँ उससे ज़्यादा जल्दी आई हूँ। तो चलो देखते हैं। क्या आया नहीं ना अभी तक? तो चलो शटर तो खुला हुआ है, देखते हैं। सर खड़े हैं लेकिन ये मेरे क्लाइंट नहीं है और बाकी कोई भी नहीं आया। लेकिन आज योगा का सेशन है, पता नहीं क्या हो जाता है लोगों को ठंड के अंदर आने में। अब तो मैं भी जल्दी आ रही हूँ। 5-10 मिनट इंतजार करने के बाद 2 जने आ गए, तो मैंने उन दोनों को योगा करा दी। और फिर लास्ट में प्राणायाम चल रहा है, तो ये दोनों प्राणायाम कर रहे हैं। और अगले बैच में देखते हैं कि कितने लोग आए। अगले बैच में भी क्राउड बिल्कुल कम था, सिर्फ 4 जने आए हुए थे। तो लास्ट का टाइम चल रहा है जिसके अंदर हम ब्रीदिंग की कुछ एक्सरसाइज कर रहे हैं। तो ये डिफरेंट तरीके से ब्रीदिंग की एक्सरसाइज कर रहे हैं। तो आप देखो, हंसना मत, क्योंकि हंसोगे भी तो मेरा क्या जाएगा। हाँ, ब्रीदिंग की एक्सरसाइज हो रही है जहाँ पे हम नाक से सांस ले रहे हैं और नाक से छोड़ रहे हैं। और म्यूजिक के बीट्स के साथ हमें ब्रीदिंग करनी है। जब स्पीड बढ़ेगी म्यूजिक की तब हमें ब्रीथ जल्दी जल्दी करना है, और स्पीड स्लो करने के लिए भी वो बोलेंगे, तो हम उस तरह से इसको फॉलो कर रहे हैं। यहाँ पे आप देखोगे 2 बार मैं मुंह से सांस ले रही हूँ और मुंह से छोड़ रही हूँ। तो इसके अंदर 2 बार, मतलब एक बार आपको सांस पेट में भरनी है, दूसरी बार चेस्ट में भरनी है और मुंह से ब्रीथ आउट करना है।
नेक्स्ट में हमें मुंह से ही सांस लेनी है और मुंह से ही ब्रीथ आउट करना है। तो ये विम हॉफ ब्रीदिंग स्टाइल है, तो आप कभी सर्च मारोगे तो आपको मिल जाएगा। वो एल्कलाइन में होगा। एल्कलाइन सबसे मुश्किल है। उन्हें अभी मुझे लग रहा है कि जैसे ना कुछ ठंडा ठंडा बहुत अच्छा लगता है, बहुत बढ़िया चीज़ है। एक ही बार कर रहा है, दो बार हाँ। कैसे लग रहा है? मैं तो आधा घंटा कर लेता हूँ ये। जैसे शनिवार बैठा हूँ मैं, अगर मन है तो मैं आधा घंटा कर दूँ पूरा, आधे घंटे का सेशन। तो इस प्राणायाम को रोहित सर ने हमें इंट्रोड्यूस कराया था क्लास के अंदर, तब से हम इसको 1-2 बार कर चुके हैं। तो सर इसको रेगुलर करते हैं और सर का साइनस का प्रॉब्लम था और सर ब्रीदिंग की एक्सरसाइज जब से कर रहे हैं उनका साइनस पूरी तरह से ठीक हो चुका है, मतलब जड़ से ख़त्म। तो इतनी पावर होती है ब्रीदिंग की एक्सरसाइज में कि आपकी हर बीमारी ख़त्म कर सकता है। तो क्लास भी हो गई और आज हमने ब्रीदिंग की एक्सरसाइज करी थी, योगा का सेशन करा था, तो बहुत बहुत मज़ा आया। तो ब्रेकफास्ट की बारी है। जूस तो मैं पी आई हूँ, गाजर वाजर का हम पीते हैं सुबह सुबह रोज़ जूस। गाजर, आंवला, चुकंदर सारी चीज़ें होती है उसके अंदर, कच्ची हल्दी, अदरक। तो अब चलो चलते हैं, नहीं मतलब मैं जा रही हूँ ब्रेकफास्ट करने के लिए। तो अभी मैं कंफ्यूज हूँ कि ब्रेकफास्ट में खाऊँ क्या, पराठा खाऊँ या फिर सिर्फ शेक पी लूँ। अरे चाबी कहाँ है? तो जाने का प्लान कर लिया, लेकिन स्कूटी की चाबी तो ऊपर रहेगी, तो चाबी मंगवाई है। फिर पराठे और दही खाएंगे आज, छल फेंकेंगे चाबी ऊपर से। पराठे और दही सही रहेगी। योगा करने के बाद ना बहुत भूख लग रही है, पेट चिपक गया पसलियों से। चलो यार फेंक दो, फेंक दो। आ गई। तो चलो पराठे लेके आते हैं बने बनाए और दही, और अपना ब्रेकफास्ट करूँगी मैं आज पराठे और दही। चलो चले। वैसे तो मैं प्लेन पराठा भैया बना देते हो वही खा लेती हूँ, लेकिन आज पनीर का पराठा भैया ने कहा पनीर का पराठा बना देता हूँ, तो मैंने कहा ठीक है। तेल कम लगाना बस, आज बढ़िया लग रहा है थोड़ा। इसमें प्याज डालनी पड़ती है क्योंकि सिर्फ पनीर का पराठा तभी सही नहीं बनता, प्याज डालनी पड़ती है। नहीं वो तो कोई बात नहीं, थोड़ा स्टफिंग ज़्यादा डाल देना, तेल कम लगाना। हाँ हल्का कम बस। फाइनली हमारा आटे का पनीर का पराठा तैयार हो चुका है। भैया बहुत सफाई से बनाते हैं, इसलिए मैं हमेशा भैया से लेके जाती हूँ। और भैया ने मक्खन में बना दिया, हल्का सा मक्खन लगा के। एक ही में पेट भर जाएगा इसमें तो। हाँ, ये इसमें फिर पनीर हैवी भी होता है। हाँ वो रोल में ही पेट भर जाता है मैं तो। भैया बस एक चम्मच डाल देना साथ में ना। तूने फिर पत्ते में रख दिए, इस पे रोल बनाओ। रोल बनाओ या पत्ते में रख दो। तो फ़ोन में बैटरी बिल्कुल डेड हो गई थी, तो मैं आगे शूट ही नहीं कर पाई वहाँ पे। तो घर जिम आने के बाद वापस मैंने चार्जिंग पे लगाया, देखो चार्जिंग पे लगा हुआ है। तो अब ब्रेकफास्ट करती हूँ। तो मैं ब्रेकफास्ट के लिए वो पराठा लाई हूँ जो भैया ने बनाया था, और 2 दही ले आई बाहर से। तो मैंने आपको बताया था ना, दही हम मॉर्निंग के टाइम ठंड में भी खा सकते हैं, कोरी ठंड भी होगी ना तब भी आप खाओगे ना दही, तो कोई खांसी जुकाम नहीं होएगा। तो 2 दही ले आई, क्योंकि ये छोटी है ना, तो इसलिए मैंने सोचा 2 ले लेती हूँ। तो चलो अब ब्रेकफास्ट करने के बाद मिलती हूँ। तो आज हमारे नए क्लाइंट्स आए हैं, बड़ी दूर से आए हैं। आओ आओ, शाबाश, जोर से बोलो, बोलना पड़ता है आगे। जय माता दी। जय माता दी। पढ़ते भी आया करो जी, आई कैन। हाँ वो सीढ़ियों में जो लिखा हुआ है ना उसको पढ़ के आया करो। सारी क्लासेस निपटाने के बाद मैं घर के लिए निकली, और बहुत भूख भी लग रही थी और बहुत ज़्यादा थक भी गई थी। लेकिन जब ऐसा होता है ना तो हमेशा जैम मिलता है। जैम से निकलने के बाद थकी हारी मैं घर पहुंच चुकी हूँ, और इस टाइम ऐसा हो रहा है कि बस फटाफट से सो जाऊं। किसी की बात कर रहे थे। क्या तेरी जिंदगी इतनी लंबी है। हाँ थक गई। तो घर पहुंच चुकी हूँ, क्लास हो गई है, और आज हमने ब्रीदिंग की एक्सरसाइज करी थी, जो कि बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव एक्सरसाइज थी। उसके अंदर सारी ब्रीदिंग की एक्सरसाइज आ गई। ब्रीदिंग एक्सरसाइज एक अलग सी ताकत लाती है बॉडी के अंदर। अगर आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज रोज़ करते हो तो आप मेंटली फिजिकली दोनों तरीके से स्ट्रांग रहते हो, और आपके अंदर के ऑर्गन्स मतलब खुल जाते हैं पूरी तरह से। तो ब्रीदिंग एक्सरसाइज बहुत बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। पहले के टाइम पे साधु संत करा करते थे, और अब हमें वो चीज़ पता चल चुकी है कि वो क्या करते थे। सालों साल जिंदा रहते थे, 100 साल मतलब 200 साल तक जिंदा रहते थे। इसी ब्रीदिंग वर्कआउट की वजह से ही जिंदा रहते थे। वो यही ध्यान करते थे, ब्रीदिंग एक्सरसाइज करते थे, इसी वजह से वो जिंदा रहते थे। अब हमें उनका राज पता चल चुका है, लेकिन अब हम उस चीज़ को नहीं इंटरेस्ट नहीं लेते।
हम सोचते हैं ठीक है होगा होगा, लेकिन होगा होगा नहीं, सच्ची में ये सच है। ब्रीदिंग एक्सरसाइज से ना कुछ भी हो सकता है, कुछ भी। आगे आप ब्रीथिंग एक्सरसाइज कर करके, मतलब मैं बोलूँगी ना तो लोग मुझे सही को समझेंगे, तो मैं कुछ नहीं बोलती इस बारे में। तो जितना आपको समझ आए आप शुरू करके देख लो। अगर आपको नहीं समझ आ रहा ना, ब्रीदिंग एक्सरसाइज करो, फिर आपको रिजल्ट्स अपने आप मिलने लग जाएंगे। तो अभी थोड़ी देर रेस्ट करूँगी, फिर जब तक खाना बन जाएगा। तो इस व्लॉग को यहीं पे एंड करिए। आई होप कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई होगी तो चैनल को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और थोड़ा सा मोटिवेट हो जाना, ताकि मोटिवेट होके आप थोड़ा बहुत अपने शरीर पे भी ध्यान देना। तो नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं।